जय हिंद। भारतीय दर्शन के अंतर्गत आज हम देखेंगे षड दर्शन। ये जो छह हमारे दर्शन है वो उसे आस्तिक दर्शन कहा जाता है। आस्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो वेदों पर आधारित हो, जो वेद को मानता है उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। तो क्रम से पहले इसके प्रतिपादक देख लेते हैं, उसके बाद इसकी सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लायक इसके कुछ फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो सबसे जो पहला दर्शन है जिसे मदर फिलॉसफी कहा जाता है वो सांख्य दर्शन है, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं कपिल। और इसमें इंपॉर्टेंट रूप से 25 तत्वों के माध्यम से सृष्टि का किस प्रकार सृजन हुआ है ये समझाया गया है। तो सांख्य दर्शन को समझने का एक की आइडेंटिटी 25 तत्व है। योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो महर्षि पतंजलि है, और इसमें योग साधना के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया गया है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक है गौतम, जो कि तर्क प्रधान है, प्रमा और अप्रमा, लॉजिक या रीजन को ये फोर्स करता है, तो ये इसकी की आइडेंटिटी है। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन जो कि न्याय दर्शन पर आधारित है, महर्षि कणाद, और इसमें परमाणुवाद का सिद्धांत दिया है। तो एटॉमिज्म का थ्योरीज कहाँ मिलेगा तो बोलेंगे तो वैशेषिक दर्शन। पूर्व मीमांसा तो इसके प्रतिपादक है जैमिनी, और इसमें कर्म या धर्म के संबंध में बताया गया है कि धर्म को ही यहाँ पर सर्वोच्च माना गया है। इसमें अपूर्व का सिद्धांत हमको मिलता है। और उसके बाद आता है उत्तर मीमांसा। पूर्व हो गया तो पूर्व के बाद आएगा हमारा उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों का अंत है। ठीक है, तो वेदांत मतलब ये उपनिषद पर आधारित है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं, उत्तर मीमांसा। तो इसके जो रचनाकार है, इसके प्रतिपादक है, प्रवर्तक है महर्षि बादरायण है। और इसमें हमें ब्रह्म सिद्धांत के बारे में, ब्रह्मा, आत्मा, मोक्ष के बारे में जानकारी हमको इस वेदांत में मिलेगी। ठीक है, एक एक करके हम सारे चीज को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, तर्क प्रधान है और वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है। ये ड्यूलिज्म पर आधारित है, मतलब इसमें दो तत्वों पर बल दिया गया है, कॉन्शसनेस मतलब पुरुष के ऊपर, और एक होता है मैटर प्रकृति। इन दो चीजों पर बल दिया गया है, और दोनों पुरुष और प्रकृति अलग अलग है। ड्यूलिज्म का मतलब दोनों ही क्या है, अलग अलग है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये मदर फिलॉसफी है अन्य दर्शनों का, और हम कहते हैं योग, आयुर्वेद, तंत्र, वेदांत आदि सब पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। किनका, सांख्य दर्शन का, इसीलिए इन्हें मदर फिलॉसफी भी कहा जाता है। इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, वो तो हम पहले ही देख लिए हैं, महर्षि कपिल। और इसमें एक किताब याद रखना है, सांख्य कारिका, जिसे ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। तो सांख्य कारिका सांख्य दर्शन पर आधारित एक ग्रंथ है जिसका रचयिता ईश्वर कृष्ण है। अगला हम देखेंगे सांख्य दर्शन की मूल विशेषताएं। तो यहाँ पर प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग बोला गया है, दोनों एक नहीं है, जबकि वेदांत में दोनों को एक बोला गया है। मतलब पुरुष और प्रकृति एक है, अद्वैत बोला गया है। और यहाँ पर द्वैत मतलब पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग है। ईश्वर निरपेक्ष या इसी को निरस्वरा भी कहा जाता है, मतलब ये दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। और कार्यकरण सिद्धांत में ये सत्कार्यवाद को मानता है। सत्कार्यवाद किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है, मतलब किसी भी कार्य की उत्पत्ति किसी न किसी कारण से होती है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति किसी न किसी कारण से होती है, बिना कारण कोई उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए कोई भी कार्य जो है उत्पन्न हो रहा है वो नया सृजन नहीं है, नवीन उत्पत्ति नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ मिट्टी, तो इसके बाद घड़ा हम देखें तो इसे हम नवीन उत्पत्ति नहीं कहते हैं, क्योंकि अव्यक्त रूप से जो घड़ा है वो मिट्टी में अविद्यमान रहता है। अव्यक्त रूप से क्या बोलोगे, मिट्टी में विद्यमान रहता है। सेकंड एग्जांपल और ले सकते हो आप, केवल घड़ा ही वाली बात नहीं, पूरी दुनिया इसी को उदाहरण लेती है। हम ले लेते हैं दूध, ठीक है, दूध, और ले लेते हैं इधर दही। तो दही को भी हम नवीन उत्पत्ति नहीं मानते, क्योंकि दूध में ही दही अव्यक्त रूप से क्या होगा, विद्यमान होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सत्कारवाद क्या है। तो मतलब ये जो घड़ा है और ये जो दही है वो क्या है, हमारी कार्य, और जो मिट्टी है और जो दूध है वो है कारण। तो दूध में जो दही है अव्यक्त रूप से विद्यमान है, तो इसे कहा जाता है सत्कार्यवाद। और इसके इस सिद्धांत के अनुसार कोई नया सृजन नहीं हो रहा है, उसके मूल में ही वो समाया रहता है। ठीक है, अगला है सत्वगुण, रजगुण और तमस गुण। इस सिद्धांत को भी सांख्य दर्शन मानता है, जिसे हम त्रिगुण सिद्धांत कहते हैं। और मोक्ष का साधन विवेक ज्ञान को कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब आपके एग्जाम में आता है कि इसका मोक्ष का साधन किसको माना गया है करके। तो बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं करना है, उतना ही करना है जो प्रीलिम्स में आता है। और हम
मेनली टारगेट है हमारा सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसी को, मेंस के ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे। तो सीजीपीएससी के जो क्वेश्चन होता है वे हमसे बनना चाहिए, और पिछले 13 वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर ये हमारा क्लास है, तो उसको एनालाइज करके क्लास बनाए, इसलिए ना तो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे नहीं कम पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे जिससे आपके प्रीलिम्स में हर हाल में क्वेश्चन फंसने चाहिए। अगला है हमारा जो सांख्य दर्शन है उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा मतलब ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है ना, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष को। तो ज्ञान मीमांसा मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान को ही ये मानेगा, जो इंद्रियों से हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, जिसका अनुभव कर सकते हैं उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे रस्सी को देख करके हमें रस्सी का फीलिंग आता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। दूसरा होता है हमारा अनुमान, है ना। अनुमान, जैसे कि अनुमान मतलब सीधी सी बात, हम एक अनुमान लगाते हैं, जैसे कि आपको कुछ विशेषता बता दी गई है गाय की, और उसके बाद जंगल में ले जा करके आपको नील गाय दिखाए और बोले कि ये जो गाय के समान होता है नील गाय, तो आप उसको देख करके पहचान लेंगे कि ये नील गाय है। तो ये होता है अनुमान लगाना। तीसरा होता है शब्द, है ना, मतलब कोई भी महापुरुष या महाग्रंथों की जो उक्तियां हैं, शब्द हैं, वाक्य है, स्टेटमेंट है, उसको क्या मान लिया जाता है, सत्य मान लिया जाता है। तो ज्ञान मीमांसा के 3 स्रोत है, ज्ञान पाने के 3 स्रोत है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा तत्व मीमांसा, और तत्व मीमांसा में सांख्य दर्शन में टोटल 25 तत्वों को महत्व दिया गया है, मतलब इन 25 तत्वों के द्वारा ही पूरा सृष्टि का सृजन हुआ है। जिसके अंतर्गत देखिए, इसकी डिटेल आपको याद नहीं करनी है, मैंने भले आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है, लेकिन कुछ मत करना, ठीक है। सांख्य दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत 25 तत्व है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ, बट आपको याद करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। पहला और मूल तत्व हम किसको मानते हैं, तो वो हमारा प्रकृति, और प्रकृति मूल है, अविकृत है, इसके और विकार नहीं किया जा सकता, और अचेतन, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता है। प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं होगा, कॉन्शियसनेस पुरुष में होता है, ठीक है। तो इसमें 3 गुण है, इसीलिए इसे त्रिगुणात्मक भी कहते हैं। सेकंड तत्व है हमारा महत या बुद्धि, तीसरा है हमारा अहंकार, चौथा है मन, और 5 से लेकर 9 में टोटल 5 तत्व है, जिसे हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। और उसी प्रकार 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिसके अंतर्गत वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 5 तन मात्र है, जिसके अंतर्गत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आता है। 20 से लेकर 24 में 5 महाभूतों के बारे में बताया गया। तो हाँ, इसे आप याद कर लीजिएगा, महाभूतों की संख्या कितनी है बोलेंगे तो 5, और कौन कौन सा है वो, तो एक तो मान लगा है, देखो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये टोटल कितने महाभूत बोला गया है, तो 5। तो सांख्य दर्शन में कितने महाभूत है, 5, ये आप याद कर सकते हैं, बाकी और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो सांख्य दर्शन में 5 महाभूतों की बात की गई है, और कौन कौन सा है ये, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको हम पंच महाभूत कहते हैं। और लास्ट में आता है हमारा पुरुष, जिसमें कॉन्शियस होता है। देखो इसमें प्रकृति में क्या होगा, अनकॉन्शियस, और पुरुष कैसा होगा, कॉन्शियसनेस। तो प्रकृति और पुरुष को अलग माना गया है। तो सबसे अंतिम तत्व क्या है हमारा, पुरुष, जिसे कहा, जिसमें चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, अकर्ता है, जो करता नहीं है, और दृष्टा है, केवल देखता है, मतलब हम जो भी घटनाएं हो रही केवल उसके दर्शक मात्र है, उसको जो कुछ भी संसार में घटनाएं हो रही है उसके लिए हम मूल रूप से जिम्मेदार नहीं है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, प्रकृति का ही उसमें कंट्रोल है। तो ये प्रकृति और पुरुष सिद्धांत हो गया। तो इस प्रकार से 25 तत्वों के द्वारा ये, इसमें हमको ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है, सारा चीज इसी से ही निकल के सामने आता है। तो 25 तत्वों का सिद्धांत किसमें है बोलेंगे, तो बोलोगे आप सांख्य दर्शन में, हम इसे विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रकृति में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता, चेतना नहीं होती है, जबकि पुरुष में चेतना होती है। और 5 महाभूत बोलोगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके बाद आता है योग दर्शन, जो कि योग सांख्य दर्शन पर ही आधारित है। इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, जबकि योग दर्शन ईश्वर को मानता है, बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। तो योग दर्शन भारतीय दर्शन की वह प्रणाली है जो चित्त की वृत्तियों के निरोध के द्वारा, चित्त की वृत्तियों का हमको निरोध के द्वारा दुख निवृत्ति और मोक्ष, मतलब कैवल्य का मार्ग बताती है, समाधि का मार्ग बताती है, उसे हम योग दर्शन कहते हैं। मतलब सांख्य, यह जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है, लेकिन सांख्य दर्शन अगर सिद्धांत है तो योग दर्शन को हम व्यवहार कह सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना।
नेक्स्ट है इसके प्रवर्तक, तो प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है जिन्होंने योग सूत्र लिखा और उसमें टोटल 195 सूत्र है। अगला है योग दर्शन की विशेषताएं, तो इसको शेश्वर कहते हैं क्योंकि ये ईश्वर को मानता है। ये भी ड्यूलिज्म पर बल देता है, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन पर आधारित है तो यही होगा। और इसको थोड़ा बोल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि सांख्य दर्शन में यही बस असमानता है, बाकी सेम है। चित्त वृत्ति के निरोध पर बल देता है और इसके लिए अष्टांग योग की प्रणाली बताई गई है। और मोक्ष किसको कहते हैं? कैवल्य की अवस्था को कहते हैं, मतलब प्रकृति और पुरुष का भेद मिट जाता है। असंप्रज्ञात समाधि या समाधि की अवस्था को ही कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है। अगला है हमारा योग दर्शन का एक जो कोर डेफिनेशन है, प्रसिद्ध सूत्र है, वो है संस्कृत में योग चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध को ही हम क्या बोलते हैं? योग कहते हैं। और यही योग दर्शन का केंद्रीय सूत्र है। अब कुछ प्रश्न आ सकते हैं आपकी, ये जो चित्त एवं उसकी वृत्तियां क्या है? तो मन, बुद्धि और अहंकार को मिलाकर के कहा जाता है चित्त। मतलब चित्त के तीन घटक के तीन अवस्थाएं होती है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, और 5 वृत्तियां होती है, जिसमें पहला है हमारा प्रमाण। प्रमाण का मतलब तो समझ गए, प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। विपर्य मतलब भ्रम, भ्रम होता है हमको रस्सी को देखकर, अगर सांप का भ्रम हो रहा है तो इसे विपर्य। विकल्प, और चौथा है निद्रा, और पांचवा है हमारा स्मृति। तो वृत्तियां कितने प्रकार की होती है? तो 5, ज़्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे इसमें। वृत्तियां क्लेशों से उत्पन्न होती है, क्लेश मतलब दुख, और क्लेश भी कितने प्रकार के? तो 5 बोलोगे, जिसमें से आता है एक है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, मतलब मैं, सब कुछ मैं जानता हूँ, है ना, अहंकार। तीसरा होता है हमारा राग, कोई भी चीज़ है राग पकड़ लिए हैं, दुख हो रहा है किसी भी चीज़ का, धोखा देख चले गए, दुख हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? राग। चौथा है हमारा द्वेष, द्वेष तो जानते हैं, ईर्ष्या, दूसरे से जलन की भावना। और अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। इनको 5 क्लेश कहा जाता है। तो योग दर्शन में 5 क्लेश कौन सा है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और अविद्या को ही सभी क्लेशों का जड़ कहा गया है। तो अविद्या को हटा करके हमें मोक्ष मिल सकता है, ये योग दर्शन का मुख्य सिद्धांत हो गया। अगला चीज आता है अष्टांग योग में क्या क्या? अष्टांग मतलब 8 प्रकार के जो मार्ग है हमारे मोक्ष प्राप्ति के, वो कौन कौन से? सबसे पहले तो आएगा हमारा यम। तो इसमें सामाजिक अनुशासन के नियम दिए हैं। यम, जिसको हमारा जिसको हमारा जैन दर्शन भी मानते हैं, महात्मा गांधी जी का एकादश व्रत में भी मानते हैं, इसको गौतम बुद्ध जी मानते हैं। यम हमें निषेधात्मक गुण होता है ना, इसमें इसमें यह ना करो बोलेगा, यह ना करो, यह ना करो, मतलब इसके अंतर्गत 5 सिद्धांत है। देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? एक आएगा सत्य, मतलब असत्य ना बोलो। दूसरा आ जाएगा अहिंसा, मतलब हिंसा ना करो, ठीक है। अस्ते, अस्ते मतलब चोरी ना करो। अपरिग्रह मतलब अनावश्यक धन का संचय ना करो। और उसके बाद आता है हमारा ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य तो वासना का त्याग करो, ठीक है, ये यम हो गया। इसी प्रकार आता है हमारा नियम। इसी प्रकार नियम मतलब यहाँ पर नियम में आएगा कि यह करो बोल रही है, यह ना करो बोले थे, इसमें क्या बोल रहे हैं? यह करो। जैसे कि एक आध दो उदाहरण बोल देता हूँ मैं। शौच मतलब मन और शरीर को क्या करना है हमको? शुद्धिकरण। शरीर की किससे करते हैं भैया? पानी से करते हैं, साबुन से करते हैं, बॉडी वॉश से करते हैं, शैम्पू से करते हैं, किसी से करो। मन की शुद्धि किससे करते हैं? करुणा से, दया से, है ना, अहंकार का दमन करके। इसी तरह से आता है हमारा संतोष। जितना भी हमको मिल रहा है, ठीक है, मेहनत से, उसका हमको क्या करना चाहिए? इसमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो शौच, संतोष, ये सारी चीज़ है। तप करना चाहिए हमको। सर्दी है, गर्मी है, ठंड है, बरसात है, सुख है, दुख है, हर अवस्था में हमको क्या करना है? तप करना है। और इसके बाद एक आता है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं उसका क्या करो? अध्ययन करो। और एक आता है हमारा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब जो भी अच्छे कर्म हो रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, इसे हम कहते हैं नियम। तो हमें योग दर्शन के अंतर्गत यम और नियम का पालन करना होगा। और इन दोनों को मिला करके, यम में 5 नियम देख लो और नियम में 5 नियम, तो इन दोनों को मिला करके हम योग के 10 महादेश कहते हैं इसको। इसे क्या बोला जाता है? 10 महादेश। तो योग दर्शन के 10 महादेश, यम के अंतर्गत 5 और नियम के अंतर्गत 5, इनको मिला के 10 महादेश कहा जाता है।
तीसरा स्टेप है आसन, तो शरीर को सुखपूर्वक बैठाना ध्यान लगाने के लिए, तो यही है आसन, और इसको सिखाते हैं हमारे बाबा रामदेव जी। और प्राणायाम भी सिखाते हैं, वो है ना, सांस को अंदर लेना, बाहर निकालना, बीच में रोकना, पूरक, कुंभक, रेचक, ये सारे चीज किसके अंतर्गत आते हैं? प्राणायाम। और इसके बाद आता है प्रत्याहार, मतलब इंद्रियों को संयमित रखना, है ना। मार्केट में जा रहे हो, बीच में चाट गुपचुप आ गए, ललचा गए, तो यही है हमारा इंद्रिय लालच में कंट्रोल करना। ठीक है, इसी इसी को कहा गया है प्रत्याहार, मतलब इंद्रियों को संयम करना। और उसके बाद आता है हमारा धारणा, मतलब चित्त को एकाग्र करना किसी विषय पर। उसके बाद ध्यान, मतलब निरंतर क्या करना, जो विषय है हमारा ध्येय है उस पर एकदम खो जाना। और उसके बाद होता है समाधि, मतलब आत्म का साक्षात्कार हो जाना, और ध्येय और ध्याता को किस बात का ध्येय कर रहे हैं वो अंतर ही मिट जाता है। मतलब इस अवस्था में प्रकृति और पुरुष का मेल हो जाता है, दोनों के अंतर को हम समाप्त हो जाता है। तो इस अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? मोक्ष या कैवल्य की अवस्था बोलते हैं। हालांकि समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, बट उतना डिटेल नहीं जाना है आपके प्रीलिम्स के लिए। बस एक चीज और ध्यान रखना इसमें, ये जो शुरू के जो 5 है, ये जो शुरू के 5 है, उसे योग दर्शन का बहिरंग कहा जाता है, बहिरंग। और ये जो 6 से लेकर के 8 है, उसे अंतरंग कहते हैं। बस इतना से ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमको। ये योग दर्शन खत्म, जो भी क्वेश्चन आएगा आपके यहीं से लेकर के आएंगे। अगला है हमारा न्याय दर्शन, तो ये किसे कहेंगे? न्याय दर्शन जिसमें तर्क को, प्रमाण को, है ना, एपिस्टोमोलॉजी और सही ज्ञान, वेड नॉलेज को, वैलिड नॉलेज के माध्यम से दुख से मुक्ति या मतलब कि मोक्ष का मार्ग ढूंढते हैं, उसे हम कहते हैं न्याय दर्शन। तो क्या बोलोगे? तर्क, प्रमाण और सही ज्ञान। तर्क, प्रमाण और सही ज्ञान के माध्यम से दुख से मुक्ति अर्थात मोक्ष का मार्ग ढूंढते हैं, उसे हम कहते हैं न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन का मूल उद्देश्य है मिथ्या ज्ञान को हटाकर यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना। मिथ्या ज्ञान को हटाकर यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना ही न्याय दर्शन का मूल उद्देश्य है। 3 चीज याद रखना, तर्क, प्रमाण और वैलिड नॉलेज। ठीक है, लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी और वैलिड नॉलेज के माध्यम से ही हमको क्या होगा? मोक्ष, है ना, मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ये कौन बताता है? न्याय दर्शन। इसके प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, इसे अक्षपाद गौतम भी कहते हैं। और ग्रंथ का क्या नाम है? न्याय सूत्र। तो किसने लिखा है इसको? गौतम जी ने ही लिखा है, महर्षि। अगला है न्याय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं, तो ये तर्क प्रधान दर्शन है और रियलिस्टिक है, मतलब ये यथार्थ को क्या करता है? बल देता है। ठीक है, बहुलतावादी है, ईश्वर सिद्धि में विश्वास करता है, मतलब प्रकृति के अनेक तत्वों पर बल देता है बहुलतावादी के अंतर्गत। और ईश्वर सिद्धि में विश्वास, मतलब ईश्वर को मानता है। और मोक्ष किसे मानता है? दुख का पूरी तरह से अभाव हो जाना ही क्या है? मोक्ष की अवस्था है। इसके उद्देश्य से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है हमारा ज्ञान मीमांसा, तो इसकी जो एपिस्टोमोलॉजी है ना, ज्ञान मीमांसा, तो न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को माना गया है। कौन कौन सा? एक तो हुआ हमारा प्रत्यक्ष, ठीक है, एक हुआ हमारा प्रत्यक्ष, मतलब जिसका ज्ञान हमें अपने इंद्रियों से होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बल किसको दिया है? प्रत्यक्ष को। और दूसरा आता है हमारा अनुमान। अनुमान को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। तो दूसरा आता है हमारा अनुमान, जिसको पहले ही बता दिया हूँ। जैसे पर्वत में अगर अग्नि है ना, पहाड़ में कहीं पर धुआं दिख रहा है आपको, मतलब समझ लो कि कहीं पर आग जल रही है। ठीक है, अग्नि है क्योंकि धुआं है, तो कहीं धुआं दिख रहा है मतलब आप समझ जाते हो कि यार आग लगा होगा, तभी तो धुआं उठा है ना भाई। ठीक है, अगला है हमारा कंपैरिजन, मतलब उपमान। हम उपमा द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे गवय शब्द का अर्थ गाय से तुलना द्वारा जानना है, तो ये हो गया उपमान। और एक होता है शब्द प्रमाण, जिसमें मैं पहले ही बोला हूँ आप्त पुरुष, मतलब महापुरुषों के वचन। वेद भी अपने आप में क्या है? वो ज्ञान का स्रोत है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, उसको चुपचाप अपना लेना चाहिए। तो ये क्या है? हमारा शब्द प्रमाण। ठीक है, तो इसलिए न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन है क्योंकि वेद को मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? 4, इसके एपिस्टोमोलॉजी में 4 तत्व हैं। कौन कौन सा बोलिएंगे आप? एक तो हुआ हमारा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और चौथा हो गया शब्द। तो इसके एपिस्टोमोलॉजी में 4 तत्व आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो एपिस्टोमोलॉजी ज्ञान पाने की कितने स्रोत हैं यहाँ पर? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। इनके द्वारा अगर हमको किसी विषय वस्तु के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो रहा है तभी वो सत्य है, इसके अलावा वो किसी को नहीं मानता। तो ध्यान में रखना, ज्ञान मीमांसा में इसके अंतर्गत न्याय दर्शन में ज्ञान मीमांसा में क्या आएगा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अगला है हमारा
द्रव्य, तो इसमें द्रव्य के 9 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। एक तो 5 तो आपको जानते हैं जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, और उसके बाद छठवां में क्या है, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो ये 4 अलग, तो टोटल कितने द्रव्य बता रहे हैं, ये 9 प्रकार के द्रव्यों का बात करता है। और इसमें देखो आत्मा को अनेक बोला गया है, आत्मा को क्या बोला गया है, अनेक, और यही दुख का आधार है, यही क्या है, हमारे दुख का आधार है। नेक्स्ट आता है हमारा वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन की वो शाखा है जो पदार्थों का सूक्ष्म वर्गीकरण है ना, सूक्ष्म वर्गीकरण करके करना, मतलब परमाणुवाद का ही तो सिद्धांत हुआ ना, मतलब परमाणुवाद के माध्यम से संसार की संरचना और मोक्ष की जो व्याख्या करेगा उसे ही हमको वैशेषिक दर्शन करते हैं। वैशेषिक शब्द विशेष विशेष से बना है, मतलब पदार्थ विशेष को मानता है, परमाणु विशेष को मानता है, इसलिए इसको परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसे प्राकृतिक दर्शन कहते हैं। इंडियन नेचुरल फिलोसफी किसे कहा जाता है बोलोगे तो वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है। इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद, जिसे उलूक भी कहा जाता है, और ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। लिखेगा कौन, वही लिखेगा भाई, महर्षि कणाद। इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये भी रियलिज्म है, बिल्कुल यथार्थ पे ध्यान देगा। परमाणुवादी दर्शन है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है ना। पदार्थ गुण कर्म का विश्लेषण करेगा। ईश्वर को स्वीकार करते हैं बाद के दर्शन में, प्रारंभ में ईश्वर को नहीं मानता था लेकिन बाद में माना। और मोक्ष किसे कहते हैं, दुख के अभाव की अवस्था को ही मोक्ष कहा जाता है। अब आती है बात ज्ञान मीमांसा। तो वैशेषिक दर्शन में केवल 2 चीज को मानते हैं, देखो प्रत्यक्ष और अनुमान को, है ना, प्रत्यक्ष और अनुमान। उपमा और शब्द को ये नहीं मानता, ठीक है, उपमा और शब्द को ये नहीं मानता। और ये 4 महाभूत को मानता है, ना कि 5। कौन कौन सा है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को ये नहीं मानता। इसके परमाणु नित्य और अविभाज्य होते हैं। किसके, ये 4 भूत जो देख रहे हैं ना, वही नित्य है ना, मतलब उसको न नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, और नहीं से और छोटे से छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता, तो वो परमाणु कहलाता है। क्लियर हो गया। तो आकाश, काल, दिशा, इसमें परमाणु नहीं होता, ठीक है ना भी, ये परमाणु विहीन माना गया है किसको, आकाश, काल और दिशा को। तो ये ज्ञान मीमांसा का परमाणुवाद है। और ये परमाणुवाद किसकी थ्योरी है बोलेंगे तो बोलोगे आप, ठीक है, वैशेषिक दर्शन का। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो वेदों के 4 भाग है ना, एक तो हो गया हमारा संहिता, दूसरा हुआ हमारा ब्राह्मण, और तीसरा हमारा क्या होता है आरण्यक, और चौथा हमारा क्या होता है उपनिषद, आरण्यक, और चौथा होगा हमारा उपनिषद। तो ये इसे पूर्व मीमांसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये संहिता और ब्राह्मण पर आधारित है, वेदों के पूर्व भाग पर आधारित है, इसीलिए हम इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। इतना तो हो गया, ठीक है। वेदों के कर्म कांड भाग की व्याख्या और पुष्टि करते हैं। बताओ भल, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड के बारे में ही तो बात कही गई है ना भाई, और वेद तो ज्ञान का स्रोत है, उसको तो सभी मान रहे हैं। तो मूल रूप से ये वेद और ब्राह्मण में धर्म, कर्म, विधि, विधान, यज्ञ, ये दुनिया भर का चीज दिया गया है। तो पूर्व मीमांसा उसी से प्रभावित है, तो इसमें भी वही बात होगी। तो वेदों के कर्म कांड भाग की व्याख्या और पुष्टि करता है। धर्म माने कर्तव्य को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर्म से आशय धर्म से है, और धर्म से आशय वेद में 2 विधान बताए गए हैं, उसका पालन करना ही धर्म है, ठीक है। तो वेदों के अनुसार कर्तव्य करना ही धर्म है या कर्म है। पूर्व इसलिए कहा जाता है, ये तो पहले चर्चा कर लें, वेदों के पूर्व भाग मतलब संहिता और ब्राह्मण से संबंधित है, इसलिए तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंक्लूजन देखते हैं। यदि न्याय दर्शन तर्क प्रधान है, सांख्य दर्शन तत्व को मानता है, योग दर्शन साधना को, तो मीमांसा दर्शन को हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। कर्म माने धर्म, ध्यान में रखना बाल बार को, वैदिक बातों का अनुसरण करना ही कर्म या धर्म है, ठीक है। अगला है हमारा प्रवर्तक, तो महर्षि जैमिनी, और जो किताब लिखी गई है वो है मीमांसा सूत्र, ठीक है। अगला चीज आता है, बाद में जाकर के ना इसमें विवाद हो गया और 2 संप्रदायों में बट गया, एक कुमारिल संप्रदाय और दूसरा होता है हमारा प्रभाकर संप्रदाय, ठीक है। ये हमारे इसके 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, इसका ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। अब आती है बात इसकी विशेषताएं, तो कर्म कांड को सर्वोच्च मान रहे हैं, धार्मिक क्रिया को। वेदों की अपौरुषेयता, मतलब वेदों को जो किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, ये ईश्वर के द्वारा रचित है ना भाई, मतलब ईश्वर को तो ईश्वरी मानते ही नहीं है। वेदों की अपौरुषेयता मतलब मानव रहित रचना, मतलब इसको मानव ने नहीं रचा है और ईश्वर की आवश्यकता नहीं। ध्यान में रखना भाई, एक तो धर्म पर बल दे रहा है लेकिन ईश्वर को ये
नहीं मानता, है ना। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सरी हो सकता है आपको, ठीक। यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य है और शब्द प्रमाण को ही सर्वोच्च मानता है। देखो हमारा क्या क्या था, एक तो था प्रत्यक्ष, दूसरा होता है हमारा अनुमान, ठीक है, और एक होता है हमारा शब्द, ठीक है भाई। प्रत्यक्ष, अनुमान, ये सब पढ़े ना, उपमा, ये उपमान या जो भी बोलो, तो शब्द को बस को मानता है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। अब शब्द को मान रहे हैं मतलब ये वेदों को सर्वोच्च मान रहे हैं, और वेदों में लिखी गई बातें हैं तो शब्द है ना भाई। वेद को, बातों को हम शब्द, तो वेद मतलब जो वेद में लिखा है वो शब्द है, जो वेद में नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये शब्द प्रमाण को ही सर्वोच्च ज्ञान मानता है, मतलब वेद को ही सर्वोच्च मानता है। ध्यान में रखना, वेद को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। कौन? पूर्व मीमांसा। वेद को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। तो वेद के संदर्भ में कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि वेद नित्य है, सनातन है, ठीक है। वेद अपौरुषेय है और वेद स्वयं प्रमाण है, इसको प्रमाण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही तो शब्द प्रमाण है ना भाई। और ईश्वर को वेद का रचयिता मानना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार वेद नित्य है, वेद अपौरुषेय है, वेद स्वयं प्रमाण है, इसलिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं मानता पूर्व मीमांसा। तो अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इसके ज्ञान मीमांसा में प्रमाण के 6 प्रकार बताए हैं। देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। लेकिन ये सबसे सर्वोच्च किसको मानते हैं? सर्वोच्च किसको मानता है? ये शब्द को। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तो आप सीख गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के बारे में जान गए हैं। 2 तत्वों के बारे में नहीं जानते, एक होता है हमारा अर्थापत्ति और दूसरा होता है अनुपलब्धि। तो अर्थापत्ति को मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँगा कि राम दिन में नहीं खाता इसलिए वो मोटा है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब किसी नई बात को हमको मानना पड़ेगा। राम दिन में नहीं खाता इसलिए मोटा है, मतलब वो रात को खाता होगा। एक नया वाक्य को माने ना हम इसके लिए। तो ये हुआ हमारा अर्थापत्ति। और अनुपलब्धि, अनुपलब्धि है ना, मतलब एक कहेंगे कि किताब जो है वो कमरे में नहीं है, मतलब सीधी सी बात, किताब में कमरे नहीं है। तो ठीक है, अनुपलब्धि, वहाँ अनुपलब्ध है, मतलब उस चीज़ को हम मान लिए कि वो उपलब्ध नहीं है। तो ये कहलाता है हमारा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अनुपलब्धि। तो इसके डिटेल ना आप ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है। बस प्रमाणों की संख्या कितनी है बोलोगे तो 6, और लेकिन सर्वोच्च किसको मानता है बोलोगे तो वेद को, वेद को मतलब शब्द को, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और शब्द प्रमाण का विशेष सिद्धांत तो हम देख लिए। शब्द नित्य है, शब्द का अर्थ स्वतः सिद्ध है, वेद वाक्य में सत्यता अंतर्निहित है, इसीलिए ये स्वतः प्रमाणित है और इसीलिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शब्द प्रमाण का विशेष सिद्धांत कहाँ दिया गया है? तो पूर्व मीमांसा में। धर्म की परिभाषा क्या बताया गया है? जो वेद द्वारा आदेशित हो वही धर्म है, ठीक है। नैतिकता नहीं बल्कि विधि ही धर्म है, कर्मकांड ही धर्म है, और कर्म करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। अब इसका जो कर्म सिद्धांत है इसको देख लेते हैं। प्रत्येक कर्म फल देता है, और फल देने की शक्ति को ही हम कहते हैं अपूर्व। अपूर्व मतलब जो पहले नहीं है उसको क्या कहा जाता है? अपूर्व। मतलब बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। और किसी जो काम किए ही नहीं हो उसका फल तुमको भविष्य में मिल नहीं सकता। मतलब ये 2 सिद्धांत को मानता है। कृत प्रणास, एक तो होता है कृत प्रणास और एक होता है अकृत अभ्युपगम, अभ्युपगम, ठीक है। 2 चीज़ों को मानता है, मतलब बिना कर्म के फल नाश नहीं होता और बिना कर्म किए कोई फल नहीं मिलता। तो कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम की अवस्था नहीं होती, ठीक है। तो अपूर्व कैसा है? एक अदृश्य शक्ति। तो अपूर्व का सिद्धांत कहाँ दिया है बोलेंगे तो बोलोगे आप पूर्व मीमांसा में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम है हमारा वेदांत दर्शन, और इसको वेदांत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उपनिषद पर आधारित है। तो उपनिषद पर आधारित होने के कारण इसे वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदों के उत्तर भाग है ना, वेदों का लास्ट भाग क्या है? उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद पर आधारित होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है, और इसमें ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष की दार्शनिक व्याख्या की गई है, ठीक है। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत, मतलब वेदों का अंतिम एवं सर्वोच्च तत्व ज्ञान ही है वेदांत। यदि पूर्व मीमांसा कर्म, तो उत्तर मीमांसा को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। तो पूरी तरह से किसको बल देता है? ज्ञान को। इसके प्रवर्तक कोई प्रवर्तक नहीं, लेकिन बादरायण या महर्षि वेदव्यास को इसका सूत्रकार माना जाता है, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रस्थानत्रयी, और यहीं से वेदांत निकला है। तो उपनिषद इसके हम कहते हैं श्रुति, ब्रह्मसूत्र जो कि
न्याय पर आधारित एक ग्रंथ है। और भगवत गीता मतलब स्मृति। और जो ये वेदांत है ना हमारा, ये ब्रह्म सूत्र पर ही आधारित है। मतलब जो वेदांत का जो मेरुदंड है वो किसको कहोगे आप? ब्रह्म सूत्र को कहोगे। ठीक। अगला है वेदांत की मुख्य विशेषताएं। तो एक तो है उपनिषद आधारित, और ब्रह्मा को सर्वोच्च सत्ता मानता है, मतलब अद्वैतवाद। ठीक है। प्रकृति और पुरुष का अंतर ये नहीं मानेगा। कर्म को नहीं बल्कि ज्ञान को मोक्ष का साधन मानता है। और कर्म को कौन मानता है? पूर्व मीमांसा। और जीव जगत और ईश्वर का विश्लेषण करने वाला है कौन? वेदांत दर्शन। इसका विश्लेषण कौन करता है? जीव जगत और ईश्वर, है ना। ब्रह्मा, आत्मा, माया, मोक्ष सब कौन बताएगा? वेदांत बताएगा। ब्रह्मा को किसको बोला गया? जो नित्य है, जो अनंत है, जिसका कोई गुण नहीं है और जगत का कारण है, तो इसे हम कहते हैं ब्रह्मा। इसको याद रखना, नित्य, अनंत, निराकार। और इस जगत का जो आप कारण देख रहे हैं ना, वो केवल है तो कौन? केवल और केवल ब्रह्मा है। ब्रह्मा नहीं होता तो वो भी नहीं होता। ठीक। तो ये जो वेदांत दर्शन है अद्वैतवाद को मानता है, मतलब पुरुष और प्रकृति दोनों को एक ही मानता है। और ये जो वेदांत के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, एक तो होता है अद्वैत वेदांत, जिसके प्रतिपादक है शंकराचार्य। काफी क्वेश्चन आता है अब तक के पीएससी में, टोटल 2012 से लेकर के अगर मैं बात करूं 2024 तक, तो टोटल 4 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। 3 बार तो इसके प्रतिपादक को लेकर के ही। तो अद्वैत को मानता है, मतलब एकमात्र ब्रह्मा को। ब्रह्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है, मतलब आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। ठीक है। माया के कारण ही अज्ञानता है। तो जो सृष्टि देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ब्रह्मा है, लेकिन भूलवश हम इसको जगत समझ बैठे हैं। तो ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है। ये सिद्धांत दिया गया है किसमें? अद्वैत वेदांत में। और माया सिद्धांत क्या है? माया मतलब अज्ञान की शक्ति, और इसी अज्ञानता के कारण हमें जगत का एहसास होता है। जैसे रस्सी में हमको सांप का फीलिंग आ जाता है, भाई सांप महसूस होता है, क्यों? अज्ञानता के कारण। वैसे ही हम ब्रह्मा को देख नहीं पा रहे हैं, किसके कारण? अज्ञानता को। तो उसकी जगह में हमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये सृष्टि रिफ्लेक्ट हो रहा है, जगत रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ब्रह्मा अपरिवर्तनीय है, वही बताया ना रस्सी और सांप के उदाहरण से। तो ये हुआ अद्वैत वेदांत। अगला है हमारा विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट रूप से अद्वैत, स्पेसिफिकली अद्वैत। तो ये भी अद्वैत को मान रहा है, लेकिन अद्वैतवाद में ज्ञान के द्वारा ही क्या बताया गया था? मोक्ष का साधन। तो ये ज्ञान के साथ साथ भक्ति को बताएगा। किसको बताएगा? भक्ति को बताएगा, है ना। तो इसे सगुण ब्रह्मा, वहां पर निर्गुण ब्रह्मा को मान रहे थे, यहाँ पर सगुण ब्रह्मा। भाई प्रकृति और पुरुष, ठीक है, यहाँ पर 2 चीज है ना, प्रकृति और पुरुष, सीधी सी बात। या फिर बोल सकते हो आत्मा और ब्रह्मा, है ना। तो ब्रह्मा तो सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो आत्मा और ब्रह्मा दोनों को मान रहा है। ठीक है। दोनों को अलग मानता है, लेकिन बोलता है कि ब्रह्मा से ही आत्मा आश्रित है। तो विशिष्ट रूप से अद्वैत हुआ ना, पूरी तरह से अद्वैत तो नहीं मान रहे, विशिष्ट रूप से उस पर निर्भर है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। तो भक्ति द्वारा यहाँ पर मोक्ष का साधन क्या हो गया? भक्ति। और वहां पर मोक्ष का साधन क्या था? ज्ञान। ठीक है। अगला है हमारा द्वैत वेदांत। ये ड्यूलिज्म को मानता है, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग हो गए। मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हो? ब्रह्मा और आत्मा दोनों अलग है, ब्रह्मा और आत्मा दोनों अलग है। देखो यहाँ पर ब्रह्मा और आत्मा दोनों को अलग बोला गया है, लेकिन आश्रित बोला गया है। और यहाँ पर आश्रित नहीं बोल रहा है, दोनों को अलग मानता है। तो इसे हम कहते हैं द्वैतवाद। तो आत्माएं अनेक है, ठीक है, आत्माएं इसके हिसाब से अनेक हो जाएंगी। और भक्ति और अनुग्रह से, अनुग्रह मतलब ईश्वर की कृपा से हमें क्या प्राप्त होगी? मोक्ष मिलेगा। तो जो द्वैत वेदांत है वो भक्ति और अनुग्रह के माध्यम से हमें मोक्ष का सिद्धांत बताता है। तो देखना एक बार मोक्ष के बारे में। तो अद्वैत क्या बोलता है? ज्ञान मार्ग। ठीक है। और उसके बाद आता है विशिष्ट अद्वैत, स्पेसिफिकली विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत किसको बोलता है? यहाँ पर ये भक्ति के द्वारा, केवल किसके द्वारा? भक्ति। और उसके बाद आता है द्वैतवाद। तो द्वैत किसको मिलता है? भक्ति के साथ साथ कृपा, भक्ति के साथ साथ ईश्वर की कृपा से ही हमको मोक्ष मिलेगा। तो ये मोक्ष के साधन है अलग अलग दर्शनों में। तो इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको जो दर्शन है, सठ दर्शन, जो कि ऑर्थोडॉक्स है, मतलब रूढ़िवादी, या इसी को हम कह सकते हैं ईश्वर पर भरोसा करने वाला, सॉरी वेदों पर भरोसा करने वाला आस्तिक दर्शन किसको हम कहते हैं। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं आजकल। तो एक प्रश्न तो आपको फिक्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो 15-20 मिनट को जितनी भी टाइम की क्लास लगी होगी वो आपके लिए यूज़फुल होगा। और यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से अगर आता है तो यहाँ से देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा।